आज मैं तुमसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ और ये सवाल इतना सिंपल लगेगा कि तुम्हें लगने लगेगा कि आंसर तो पता ही है, लेकिन ऑनेस्टली आंसर देना। तुम्हारी लास्ट ओपिनियन क्या थी किसी भी टॉपिक पे? पॉलिटिक्स, सक्सेस, फिटनेस, कुछ भी। अब सेकंड सवाल, वो ओपिनियन तुम्हारा था या तुमने वो किसी रील में देखा था, या किसी यूट्यूब वीडियो ने सजेस्ट किया था, या किसी दोस्त ने बोला और तुमने हाँ कर दी, या किसी ट्रेंड में सब यही बोल रहे थे और तुमने भी वही बोल दिया। ये सुनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही रियलिटी है। हम में से ज़्यादातर लोग खुद नहीं सोचते, हम रिएक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं और फिर वही रिपीट करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। हम सोचते हैं कि हमारी थिंकिंग बिल्कुल यूनिक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारा फ़ोन उठाऊं, तुम्हारी सर्च हिस्ट्री देखूं, तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स को देखूं, तो मैं तुम्हारे बारे में तुमसे ज़्यादा जान जाऊंगा। यही प्रॉब्लम है और आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीखेंगे। इसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग। पहले प्रॉब्लम समझते हैं, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम क्लियर ना हो सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक रूम में कुछ लोग बैठाए गए, उन्हें एक सिंपल सवाल दिया गया, ये 3 लाइन्स में से सबसे लंबी लाइन कौन सी है? आंसर बिल्कुल ऑब्वियस था, लेकिन रूम में जो बाकी लोग थे वो सब एक्टर्स थे और उन्हें बोलना था गलत आंसर। गैस करो क्या हुआ? 75% पार्टिसिपेंट्स ने वही गलत आंसर दिया, क्योंकि रूम में सब वही बोल रहे थे। जब सबने बोला कि ट्रेडिंग करो तो सबने किया, जब सबने बोला कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो तो सबने किया, जब सबने किसी को विलन बोला तो सबने हेट किया। क्या तुमने खुद सोचा या तुमने देखा कि क्राउड कहाँ जा रही है और तुम भी चल पड़े? एक न्यूज़ आती है और हम 2 सेकंड्स में रिएक्ट कर देते हैं, सब कुछ बिना सोचे, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे बना है, जब कोई चीज़ इमोशनली ट्रिगरिंग होती है लॉजिक वाला पार्ट टेम्पररी शट डाउन हो जाता है। साइंटिस्ट इसको बोलते हैं एमिगडाला हाईजैक। तुम्हारा इमोशनल ब्रेन तुम्हारे लॉजिकल ब्रेन को टेम्पररी ओवरराइड कर देता है। और सोशल मीडिया ये इसी चीज़ का बिजनेस करती है। जब आउटरीच होता है तो इंगेजमेंट बढ़ती है, जब फियर होती है तो उनके क्लिक्स बढ़ते हैं, और जब कंट्रोवर्सी होती है तो वायरलिटी बढ़ती है। इसका सिंपल सा मतलब है, जब तुम गुस्सा करोगे तो उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। हमने एक चीज़ बहुत गहरी सीखी है, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है वही सच है। अगर सोसाइटी ने बोला कि सक्सेस का मतलब पैसा है तो वही सच है। अगर फैमिली ने बोला कि ये करियर सही है तो वही सही है। अगर स्कूल ने पढ़ाया कि हिस्ट्री ऐसी थी तो वही कंप्लीट पिक्चर है। हमने कभी नहीं पूछा कि क्या सच में ऐसा है। अगर इसी वजह से दुनिया में लोग आज भी फ्लैट अर्थ में बिलीव करते हैं, आज भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बिना वेरीफाई किए ट्रस्ट करते हैं, आज भी किसी भी इन्फ्लुएंसर की लाइव एडवाइस फॉलो कर लेते हैं, ये तो सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है। ऑनेस्टली मैं भी इसमें गिल्टी हूँ। हमारे ब्रेन को एक चीज़ बहुत पसंद है, इंस्टेंट रिवॉर्ड। छोटा वीडियो, फास्ट इन्फॉर्मेशन, क्विक डोपामीन, और फिर अगले वीडियो पे जंप करो। ये पैटर्न क्या करता है? ये हमारी डीप थिंकिंग की कैपेसिटी को स्लोली डिस्ट्रॉय करता है। एक स्टडी में रिजल्ट आया कि एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन 2004 में 12 सेकंड्स था, 2024 में वो 8 सेकंड से भी कम हो गया। एक गोल्डफिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड होता है। हम गोल्डफिश से भी कम फोकस कर पा रहे हैं। और फिर हम पूछते हैं कि मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता, या फिर मैं कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमने अपने ब्रेन को स्लो होने का टाइम ही नहीं दिया। क्रिटिकल थिंकिंग एक्चुअली क्या है? किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने से पहले उसे क्लियरली, लॉजिकली और कामली एनालाइज करना, बस इतना ही है। लेकिन इसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। इमेजिन करो तुम्हारा एक दोस्त है विवेक। विवेक एक दिन तुम्हारे पास आता है एक्साइटेड फेस के साथ, बोलता है यार मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखा, वो बंदा बोल रहा था कि अगर तुम एक सप्लीमेंट लो तो 30 दिन में 10 kg वेट गेन हो जाएगा। अब 2 तरह के लोग होते हैं। पहले टाइप जो डायरेक्टली अमेजोन पे जाके ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत कन्विंसिंग थी, क्रिएटर फेमस था और कमेंट्स में सब बोल रहे थे वर्क करता है। दूसरे टाइप के लोग जो क्रिटिकल थिंकर्स है, जो रुक के पूछते हैं इसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है? सप्लीमेंट कंपनी ने तो उसे पे नहीं किया था। लॉजिकली 30 दिन में 10 kg वेट करना पॉसिबल भी है या नहीं? वो इमोशनली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, वो एविडेंस मांग रहे हैं, वो लॉजिक यूज कर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के 5 पिलर्स हैं। फर्स्ट, क्वेश्चनिंग, हर चीज पे क्वेश्चन करना, ये सच क्यों है, इसका मोटिव क्या है। सेकंड, एविडेंस, सिर्फ इसलिए मत मानो कि कोई कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। कॉन्फिडेंस और ट्रुथ अलग अलग चीजें हैं। थर्ड, लॉजिक, ए से बी होता है, बी से सी होता है, क्या ये चेन एक्चुअली मेक सेंस करती है। फोर्थ, पर्सपेक्टिव, हर स्टोरी की एक और साइड होती है, क्योंकि दुनिया बिल्कुल भी ब्लैक और वाइट नहीं है। फिफ्थ, काम, गुस्से में, एक्साइटमेंट में या प्रेशर में सोचा गया ऑलमोस्ट हमेशा गलत होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग ये स्किल क्यों नहीं सिखाते। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्रिटिकल थिंकिंग इतनी ज़रूरी स्किल है तो फिर हम इसके बारे में क्यों नहीं जानते। इसका पहला रीज़न है, स्कूल ने मेमोराइजेशन सिखाया, थिंकिंग नहीं। हमारे स्कूल सिस्टम में तुम एक चैप्टर पढ़ते हो, उसे रटते हो, एग्जाम में लिखते हो और मार्क्स लाते हो। कभी भी नहीं पूछा गया तुम खुद क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या तुम इससे एग्री भी करते हो या नहीं, या क्या ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट भी है या नहीं। हमने आंसर याद करना सीखा पर सवाल पूछना नहीं।
और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ग्लोबली है। एजुकेशन सिस्टम मोस्टली ओबीडियंट वर्कर्स प्रोड्यूस करता है, इंडिपेंडेंट थिंकर्स नहीं। इसका दूसरा रीज़न है लोग क्वेश्चनिंग से डरते हैं। अगर तुमने कभी इस्टेब्लिश चीज़ को क्वेश्चन किया होगा तो तुम्हें पता होगा लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे यार तू तो बहुत ज़्यादा सोचता है। क्वेश्चनिंग अनकंफर्टेबल लगती है और ह्यूमंस कंफर्ट प्रेफर करते हैं। इसका चौथा रीज़न है कंफर्ट जोन। हमारा ब्रेन एक फैसिनेटिंग चीज़ करता है। जब हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ को कोई चैलेंज करता है, ब्रेन इसे थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब अगर तुम्हें लाइफ भर बताया गया कि सक्सेस का मतलब पैसा है और कोई आके बोलता है कि सक्सेस बहुत अलग भी हो सकती है, तो तुम्हारा ब्रेन इमिडिएटली डिफेंसिव हो जाता है। इसलिए नए आइडियाज़ एक्सेप्ट करना जेन्युइनली मुश्किल होता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक थिंकिंग मिस्टेक्स की, जिन्हें साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कॉग्निटिव बायसेस। फैंसी नाम है लेकिन सिंपल चीज़ है। बेसिकली ये है शॉर्टकट जो तुम्हारा ब्रेन यूज़ करता है, जो अक्सर गलत डायरेक्शन में ले जाता है। इमेजिन करो तुम्हारा एक बिलीव है। मानो तुम बिलीव करते हो कि मॉर्निंग रूटीन सक्सेसफुल लोगों को बनाता है, तो तुम क्या करोगे? तुम सिर्फ वो वीडियोस देखोगे जो इस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं। तुम वो आर्टिकल्स पढ़ोगे जो तुमसे एग्री करते हैं, और जो चीज़ तुमसे डिसएग्री करती है तुम उसे स्किप कर दोगे। हम एविडेंस ढूंढते नहीं हैं, हम अपनी बिलीव्स का प्रूफ ढूंढते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब है अगर सब कर रहे हैं तो ज़रूर सही होगा। ये लॉजिकली तो बिल्कुल गलत है। दुनिया में अक्सर मेजॉरिटी गलत होती है। एक वक्त था जब मेजॉरिटी बिलीव करती थी कि अर्थ फ्लैट है। मेजॉरिटी का होना मतलब ट्रुथ का प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई ट्रेंड स्टार्ट होता है हम बिना सोचे जंप कर देते हैं। इमोशनल रीजनिंग का मतलब है मुझे ऐसा फील हो रहा है इसलिए सच होना चाहिए। तुम्हें किसी से डरना फील होता है तो ब्रेन बोलता है वो इंसान डेंजरस है। तुम्हें किसी के बारे में इनसिक्योर फील होता है तो ब्रेन बोलता है वो तुम्हारा दुश्मन है। फीलिंग डाटा नहीं है। फीलिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन फीलिंग्स अकेले से डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अगर कोई इंसान अच्छा दिखता है, कॉन्फिडेंटली बोलता है, पॉपुलर है, तो हम उनकी सभी चीज़ों को ऑटोमेटिकली बेटर मानने लगते हैं। उनकी फिटनेस एडवाइस, उनका बिजनेस एडवाइस, उनकी लाइफ फिलॉसफी, सब कुछ फिल्टर्ड हो जाता है एक पॉजिटिव इंप्रेशन की वजह से। रियल एग्जाम्पल, कोई एक्टर एक प्रोडक्ट एंडोर्स करता है। वो एक्टर जेन्युइनली प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन क्योंकि वो फेमस है हम ट्रस्ट कर लेते हैं। अब एक चीज़ क्लैरिफाई करनी है। बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं सब चीज़ क्वेश्चन करता रहा तो क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ? बहुत वैलिड सवाल है और इसका आंसर है नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ऐसा लगता है एक स्पेसिफिक सवाल पे फोकस रहता है, इन्फॉर्मेशन और डीपली हम समझते हैं, एविडेंस एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं और एक्शन लेते हैं। स्टेप 1, बेटर सवाल पूछो। ये सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन अपने अंदर जगाओ। ये कौन बोल रहा है? इसका सोर्स क्या है? इसका मोटिव क्या है? ये क्वेश्चन स्टार्ट में ऑकवर्ड लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये ऑटोमेटिक हो जाते हैं। स्टेप 2, रिएक्शन को स्लो करो। ये रूल्स बनाओ अपने लिए। 5 मिनट रूल। कोई भी स्ट्रांग ओपिनियन शेयर करने से पहले 5 मिनट रुको। स्लीप ऑन इट। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक रात सोने के बाद डिसाइड करो। पॉज बिफोर शेयर। कोई भी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले 1 मिनट रुको और खुद से पूछो क्या मैंने ये वेरीफाई किया? तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारा ब्रांड है। स्लो रिएक्शन स्मार्ट रिएक्शन होता है। स्टेप 3, जर्नल करो। ये शायद सबसे अंडररेटेड टूल है थिंकिंग इम्प्रूव करने का। जब तुम अपने थॉट्स लिखते हो तुम उन्हें एक्सटर्नलाइज करते हो। मतलब वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर घूमने की जगह तुम्हारे सामने आ जाते हैं और फिर तुम उन्हें जज कर सकते हो। हर रात या सुबह सिर्फ 10 मिनट लिखो, आज तुमने क्या सोचा, क्या डिसीजन लिया और क्यों। ये सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करता है और सेल्फ अवेयरनेस क्रिटिकल थिंकिंग का फाउंडेशन है। स्टेप 4, अलग पर्सपेक्टिव्स कंज्यूम करो। यह हैबिट सबसे मेंटली चैलेंजिंग है क्योंकि हम नेचुरली वही कंज्यूम करना चाहते हैं जो हमसे एग्री करे। लेकिन ट्राई करो, वो बुक पढ़ो जिससे तुम एक्चुअली डिसएग्री करते हो। किसी अलग बैकग्राउंड के इंसान से बात करो। तुम्हारा गोल ये नहीं है कि तुम उनसे एग्री करो, तुम्हारा गोल है उनसे समझना। और जब तुम नेचुरली दोनों साइड में समझोगे तभी तुम्हारा ओपिनियन जेन्युइनली स्ट्रांग होगा। स्टेप 5, अकेले सोचने का वक्त दो खुद को। ये आज के टाइम में सबसे रेयर चीज़ है। हम अकेले होते हैं लेकिन अकेले नहीं रहते। एक सेकंड भी खाली नहीं रहते। हर गैप में फ़ोन। लेकिन डीप थिंकिंग के लिए बोर्डरूम ज़रूरी है। ब्रेन जब एक्चुअली खाली होता है तभी वो डीपली प्रोसेस करना शुरू करता है। ट्राई करो, हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक और बिना डिस्ट्रैक्शन के। पहले वियर्ड लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन एक हफ्ते में तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे थॉट्स ज़्यादा क्लियर होने लगे हैं। स्टेप 6, बेसिक लॉजिक सीखो। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम की सेल समर में बढ़ती है। ड्रॉनिंग इंसिडेंट्स भी समर में ज़्यादा होते हैं। क्या आइसक्रीम ड्रॉनिंग कॉज करती है? नहीं, दोनों का कॉज गर्म मौसम है। लेकिन डेली लाइफ में हम ये मिस्टेक हर वक्त करते हैं। उसने सक्सेस पाई क्योंकि वो अर्ली उठता था। वेट, और क्या फैक्टर्स थे?
फैमिली बैकग्राउंड, रिसोर्सेज, लक और नेटवर्क। क्रिटिकल थिंकर पूछता है फुल पिक्चर क्या है। स्टेप 7, ट्रेंड को फॉलो करने से पहले रुको। जब भी कोई नया ट्रेंड आए, चाहे वो फैशन हो, फाइनेंस हो, लाइफस्टाइल हो, खुद से पूछो ये ट्रेंड क्यों वायरल हुआ है, इसे एक्चुअली किसको फ़ायदा हो रहा है, क्या ये 6 महीने बाद भी रेलेवेंट होगा। ट्रेंड आना और ट्रेंड सच होना अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो सोचता है कि वो सब जानता है। हमारी दुनिया में एल्गोरिदम तुम्हारे लिए सोचती है, ट्रेंड्स तुम्हारे लिए डिसाइड करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारे लिए ओपिनियंस बनाते हैं, सोसाइटी तुम्हारे लिए आइडेंटिटी डिफाइन करती है, और अगर तुम खुद नहीं सोचे तो कोई और तुम्हारे लिए सोच रहा होगा। बहुत पहले एक फिलोसोफर ने कहा था, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। मतलब जो ज़िंदगी सोची ना जाए वो ज़िंदगी जीने लायक नहीं है। अब सोचो अपनी टर्म्स पे, अपने लॉजिक पे, अपनी आंखों से, क्योंकि पहली बार तुम एक्चुअली खुद से सोच रहे हो। कमेंट में ज़रूर बताना वो एक चीज़ जो तुमने आज पहली बार सीरियसली सोचा अपने बारे में। मैं मिलूँगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।